एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू नाइन्स क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ केवीएस एग्ज़ाम को आपको लेकर जो डाउट्स हैं वो हैं एनसीईआरटी को लेकर कि केवीएस एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी तो पढ़नी है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है, किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो किस क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो इसी समस्या का समाधान मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ आज। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बुक परचेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉर्म फीस ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए भी एक समाधान लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के एक ऐप जो है सजेस्ट करूँगी। इस ऐप को मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, वैसे तो मैं कभी ऐसी ही चीज़ें नहीं बताती हूँ, लेकिन ये ऐप मैंने पर्सनली यूज़ किया है। पिछले 2 से 3 साल हो गए, तब से मैं इस ऐप को यूज़ कर रही हूँ। उसमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया गया है और उसमें आपको जो है कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। तो इस समस्या का भी समाधान हो गया कि आपको जो है मार्केट में जाके परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से जो है फ्रीली जो है एक्सेस कर सकते हैं सारी बुक्स को और घर बैठ के पढ़ सकते हैं। फिर आपको लगता है तो कोई बुक जाके आप मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, उसको फिर आप हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको शुरुआत में पढ़ के देखना है, ठीक है। कक्षा 1 की एनसीईआरटी को खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत आपको पड़ेगी तो वो आप ऐप से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इस समस्या का भी आपका समाधान हो गया। अब आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है मेरी, जो ये होती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है और आपके जो है इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूला करिए आप लोग। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, आपको अच्छा लगता है तभी आप लाइक एंड शेयर किया करिए। आइए हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें केवीएस एग्ज़ाम, तो इसमें 4 पार्ट में आपके जो है इस बार पेपर आने वाला है। पार्ट 1 में आपसे हिंदी और इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज पूछी जाएगी। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको किसी भी एनसीईआरटी को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है क्या पढ़ना है, तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बेस्ट बुक रिसोर्सेज सजेस्ट कर चुकी हूँ केवीएस एग्ज़ाम के लिए। आप सर्च करिएगा कि बेस्ट बुक रिसोर्सेज फॉर केवीएस एग्ज़ाम बाय नयनश्री क्लासेस, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन पढ़ लीजिएगा और इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक पढ़ लीजिएगा। पार्ट 2 में है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स। इसके लिए तो कोई एनसीईआरटी आपको पढ़नी नहीं होती है। रीजनिंग के लिए किसी एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर के लिए भी नहीं है ना। और अब हम बात करते हैं सीडीपी के लिए, तो इसके लिए भी आपको किसी भी एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बार जो आपकी सीडीपी पूछी जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा आपकी व्यवहारिक सीडीपी है और इसमें आपका पूरा टोटली ये भी चेक किया जा रहा है कि व्यवहारिक रूप से आप कितने सक्षम हैं, मतलब व्यवहारिक जो आपका जो सोचना है वो कितना आपका जो है अच्छा है। तो व्यवहारिक आपकी समझ भी चेक की जाएगी इस बार के एग्जाम में आपसे, क्योंकि 60 नंबर में आपका सीडीपी आना है। इसमें आपको किसी भी इस एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं पार्ट 4 में, तो पार्ट 4 में आपको यहाँ पर ज़रूरत है एनसीईआरटी को पढ़ने की। हिंदी में अगेन आपको नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में भी आपको नहीं पढ़ना है। बात करते हैं मैथ्स में, तो देखिए मैथ्स का तो पूरा सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही है, एनसीईआरटी से पूरा उठाया गया सिलेबस है। सिलेबस कल के वीडियो में आपका जो है मैं डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, पूरा सिलेबस में डिकोड करने वाली हूँ। मात्र एक वीडियो में आपका जो है पूरा सिलेबस से संबंधित जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। कल एक वीडियो आएगा, आप उसको देख लीजिएगा, हल्का सा लेंदी होगा पर आप उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सीडीपी के सिलेबस को लेकर वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, मुझे यहाँ पर बताना इसलिए पड़ता है ताकि आप लोग अवेयर रहें, ठीक। मैथ्स में आप जो है यहाँ पर आपको क्लास 1 में जो गणित का जादू करके एक बुक आती है, एनसीईआरटी की बुक का नाम ही है गणित का जादू, तो उस नाम की जो बुक है आपको वो पढ़ना है, ठीक। क्लास 2 के लिए गणित का जादू करके एक बुक है, जैसे हिंदी माध्यम में गिनतारा होती है तो यहाँ पर आपका गणित का जादू है। क्लास 3 के लिए आपका जो है गणित का जादू पढ़ना है, क्लास 4 के लिए गणित का जादू पढ़ना है। अब देखिए क्लास 1 to 5 आपके जो है क्लास 1 to 5 के जो एनसीईआरटीज हैं वो बेसिक एनसीईआरटी है। बेसिक इन द सेंस कि इनको आप जो है पढ़ना इनके लिए ऐसा है आपके लिए कि आप आसानी से इनको समझ जाएंगे। तो आप क्या करिएगा कि अपने ऐप से जो मैं ऐप बताऊंगी वहां से 1 to 5 की एनसीईआरटीज पढ़िएगा बैठ के। उसके बाद आपकी जो है 6 to 10th तक की एनसीईआरटी आप जो है पढ़िएगा और इनको फिर आप मार्केट से खरीदिएगा, क्योंकि 1 to 5 की एनसीईआरटीज को खरीदने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है उनको आप समझ लीजिएगा बस, ठीक। तो यहाँ पर आप समझ गए कि आपको जो है 10th तक की एनसीईआरटी, क्योंकि इस बार आपका साफ साफ मेंशन किया गया है कि वो पेपर का लेवल हार्ड जो करेंगे
वो 10th तक का आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन 12th छोड़ दीजिए, आप 10th तक का जरूर से मैथमेटिक्स पढ़ के जाइए, मस्ट है सभी के लिए, बहुत ज़रूरी है इस बार। फिर आता है ईवीएस। अब ईवीएस में जैसे अगर मैं बोल देती कि आप लोग जो है 1 to 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो कई लोग ये क्लेम करने आ जाते हैं कि मैम क्लास 1 में तो एनसीईआरटी होती नहीं है, लेकिन यहाँ बोलना पड़ता है कि भाई 1 to 5 पढ़ लीजिए और 6 to 10 पढ़ लीजिए, ऐसा बोलना पड़ता है ना, क्योंकि एक मतलब स्टैंडर्ड मतलब फिक्स है ना, किसी भी चीज़ का मानक जो है वो फिक्स होता है, तो यहाँ पर इसीलिए बोल दिया जाता है। अब उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए मैं इसका समाधान लेकर आई हूँ कि इसमें मैंने लिख दिया है क्लास 1 में जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, उसको सिर्फ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश और गणित पढ़ाई जाती है। क्लास 2 तक पढ़ाया जाता है, क्लास 3 में फिर ये आ जाता है ईवीएस, जो आसपास के नाम से आता है, तो ये आसपास आपको पढ़ लेनी है। फिर आपको क्लास 4 के लिए आसपास पढ़ लेनी है, क्लास 5 के लिए एनसीईआरटी की बुक जो है इसका नाम है आसपास, ये पढ़ लेनी है। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास, हालांकि इसमें जो आपके टॉपिक हैं ऐसा सच आपके लिए ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको यही कहूँगी कि इसमें जो टॉपिक है पृथ्वी हमारा आवास में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक। ये इसीलिए मैंने इस बुक को मैं अलग ही कर दे रही हूँ, इसमें आप जो है टॉपिक देखेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन क्लास 7 का जो आपका एनसीईआरटी है हमारा पर्यावरण, ये पढ़ने की ज़रूरत है। आप क्लास 7 का जो है हमारा पर्यावरण का ये जो आपका ईवीएस का एनसीईआरटी है वो जरूर से पढ़ लीजिएगा। क्लास 6 का आपके लिए ऑप्शनल है, क्लास 6 की ये जो बुक है आपकी पृथ्वी हमारा आवास, मैं अगेन कह देती हूँ ये ऑप्शनल है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और नहीं पढ़ना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एनसीईआरटी यहाँ पर मैंने लिखी है आपको वो क्लास 1 to 10 की यहाँ पर मैथ्स के लिए पढ़ लेनी है, बिल्कुल बेसिक है। आप कहेंगे 1 to 10 कैसे पढ़ें, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, क्लास 1 की एनसीईआरटी ऐसी है कि 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी आपकी, है ना, तो वहाँ पर आप बेसिक आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ये आपको कर लेना है। ऐसे ही आपका ईवीएस में है कि क्लास 3 की, 4 की, 5 की और आपको 7 की पढ़ लेनी है, ठीक। तो ये रहा हमारा सारा का सारा एनसीईआरटी का डिस्कशन, जो कि बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन था कि एनसीईआरटीज तो पढ़नी है, ये तो समझ में आ रहा था, पर समझ में ये नहीं आ रहा था कि किस क्लास की एनसीईआरटीज पढ़नी है। जब मैंने पूरे सिलेबस को आपका आरएनडी किया तो उसके बाद मुझे यही समझ लगा है कि यहाँ पर जो आपका एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है वो यही एनसीईआरटी है, ठीक। अब हम बात करते हैं ऐप के बारे में कि कौन सा ऐप यहाँ पर आपको मैं डाउनलोड करने को कह रही हूँ। देखिए आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, ना ही मैं देखिए ये कोई ऐसा वीडियो है जिसमें कोई मतलब मुझे बोल रहा हो कि भाई इसी ऐप के बारे में बोलना है, मैंने पर्सनली यूज़ किया है इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक। लेकिन आप एक बार यूज़ करके देखेंगे तो इसी वीडियो के नीचे आपका एक थैंक यू जरूर आएगा कि थैंक यू सो मच मैम, इस ऐप से मुझे तो हेल्प हुई है। एक ऐप है, जब आप उसको देखेंगे तो वो ग्रीन कलर का आपको दिख जाएगा, ठीक है। उस ऐप का नाम है एनसीईआरटी किताबें, कॉमा करके यहाँ पर समाधान लिखा हुआ होगा, ठीक है। एनसीईआरटी किताबें और समाधान यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीन कलर का होगा। जैसे आप अन्य ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, लाइक व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, कोई सा भी ऐप, ठीक, तो ऐसे ही आपको ये ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से जाके, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स टाइप करना, आराम से आ जाएगा यही ऐप, ग्रीन कलर का आपको दिख जाएगा, वाइट कलर से ये लिखा होगा, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जो होम पेज होता है, होम पेज में आपको लिखा हुआ दिखेगा एनसीईआरटी किताबें, एनसीईआरटी समाधान, एनसीईआरटी जो है आपका क्वेरी करके, क्वेश्चंस करके ऐसा रहता है, बहुत सारे वहाँ पर जो है आपको मतलब दिख जाएंगे आइकन, लेकिन आपको क्लिक करना है कौन से आइकन पर, पहले आइकन पर, एनसीईआरटी किताबें। जैसे ही आप एनसीईआरटी किताबों वाले आइकन पर क्लिक करेंगे बस आपकी किस्मत खुल जाएगी। वहाँ से आपका जो है एक पेज खुलेगा, ठीक है। एक जो पेज खुलेगा उसमें इस तरीके से आपके सर्कल बने होंगे, और ऐसे 12 सर्कल बने हैं जिसमें लिखा है क्लास 1 की एनसीईआरटी, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, इस तरीके से बने हुए हैं। जो भी आपको यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 1 की पढ़ना है, क्लास 1 की खोलेंगे तो क्लास 1 की एनसीईआरटी में आपको ऐसे 3 किताबें बन के आएंगी। पहली किताब बन के आएगी हिंदी की, दूसरी आएगी इंग्लिश की, ये हिंदी की आएगी, ये इंग्लिश की आएगी, और ये आ जाएगी आपकी मैथ्स की। तो यहीं से मैथ्स की किताब पढ़ लेना फटाक से, गणित का जादू नाम की, ठीक। क्लास 2 पर क्लिक करेंगे, अगेन हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा और मैथ्स आएगा, तो यहाँ से मैथ्स की किताब पढ़ लेना। ऐसे ही आपको जिस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है उस, अब आप जो है आइकन पर क्लिक करेंगे तो अपने आप वही चीज़ खुल जाएगी, ठीक। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत जो है हेल्प हुई होगी। मैं भी आप सभी की तरह एक लर्नर हूँ, जो डाउट्स आप सभी को आए हैं वो मुझे भी आए हैं, तब जाके मैंने इस पर बहुत ही अच्छे से आरएनडी किया, तब जाके मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं इस वीडियो को जो है बना पाई हूँ, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ता है उसी को समझ लगता है कि कहाँ से डाउट आ सकता है, आप सभी को पता है। सो आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।